भाई कोई टी पीने वाला होगा, कोई कॉफ़ी होगा, कोई पेप्सी होगा, कुछ भी पी सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोई ऐसा भी हो सकता है भाई किसी को सीटीज पसंद हो। मतलब जो भी आपके पास 3 सेट्स गिवन होंगे उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एक नेम होगा। उस नेम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रीजन्स होंगे, उस रीजन्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेवलप होगा। अब जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट 1 इन सेट ए बी सी। अच्छा, 3 सेट में से कम एक होना चाहिए। चलो पहले काम करता हूँ, मैं आप लोगों को इस जो वर्ड लिखा है ना उसका मीनिंग समझा देता हूँ। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम यदि यहाँ पे 1 लिखा है तो कम से कम 1, कम से कम 1। यदि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ लिखा जाएगा कम से कम 2। कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि जहाँ पे भी एटलीस्ट होगा उसमें मान के चलिए कि मिनिमम वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, क्या होगा? मिनिमम वैल्यू आपको, मिनिमम नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक, एटलीस्ट का मतलब सिमिलर वे में एक और वर्ड आता है एटमोस्ट, जो आपके एग्जाम्स में आता है। इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। जब भी एटमोस्ट की बात होगी इसमें समझ जाना आपको मैक्स गिवन होगा कि हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा। एटमोस्ट 2%, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हैं? 2। कम से कम कितने ले सकते हैं? 0। इसमें जो मिनिमम होगा वो 0 पॉसिबल है एज पर द क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये 2 वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। जो थर्ड कार्डिनल नंबर है, कहना क्या चाह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट 1 इन सेट ए बी सी। चलिए, ये हमारा एक वेन डायग्राम है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। ध्यान रखना 3 सेट है आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया? नंबर ऑफ एलिमेंट एटलीस्ट 1 इन सेट ए बी सी। जो सेट ए है, बी है और सी, इसमें कम से कम 1 होने चाहिए। कम से कम क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, 1 होने चाहिए का मतलब इसके अंदर ही तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए। यदि कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं? क्या वो इसके अंदर है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हमको जो बात करना है इस पे करना है। और कितना चाहिए? कम से कम 1 चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 1 चाहिए। मतलब ध्यान दीजिए, हमने सभी में कम से कम 1 को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, यदि मैं सभी रीजन्स में पॉइंट आउट किया हूँ, सभी रीजन्स को कंसीडर किया हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस पूरे रीजन को सेड करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। और जैसे मैं कंसीडर करूंगा, आंखों में चमक के साथ हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी की हम बात करेंगे। पहले तो ये सोचना है कि किसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे इसके लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब चले इसके लिए फार्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके लिए फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंस के लिए, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। अब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। चलो तो सिस्टम में रिकनेक्ट हो रहा है। नहीं, वो तो कनेक्ट होता रहेगा। तो आप माइक दिख रहा है नहीं, दिख ही नहीं रहा है। अरे सिस्टम में सर